मुंबईया जुबान में कहा जाए और उसके लिए मैं अभी से आप सबसे माफी मांग रहा हूं। गौतम अडानी जी की वाट लग गई है दोस्तों। याद कीजिए, एक जमाना था जब गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति थे, फिर चौथे नंबर पर आए और जैसे ही अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है दोस्तों, अब गौतम अडानी 15वें नंबर पर आ गए हैं दोस्तों। यही नहीं, शेयर मार्केट में उनके स्टॉक को लेकर, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों और लोगों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। वो खबर क्या है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले ये बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अब गौतम अडानी जो एक जमाने में चौथे सबसे धनी व्यक्ति थे दुनिया के, मोदी जी की कृपा से वो अब आ गए हैं 15वें नंबर पर। टॉप 10 की लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय है, वो है मुकेश अंबानी। जिसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब मुकेश अंबानी गौतम अडानी से ज्यादा धनी हो गए हैं। आपके सामने दोस्तों फोर्ब्स की जो मिलियनेयर्स की लिस्ट है, यानी कि धन्ना सेठों की लिस्ट है, आपके स्क्रीन पर नंबर 1 पर बर्नार्ड आर्नोल्ट हैं, दूसरे नंबर पर इलॉन मस्क, तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस, चौथे पर लैरी एलिसन, 5वें पर वॉरेन बुफे, उसके बाद बिल गेट्स, और अगर आप 9वें नंबर पर देखें दोस्तों, 9वें नंबर पर है मुकेश अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति है 83.70 लाख अरब डॉलर्स। अब गौतम अडानी जो अब तक चौथे नंबर पर थे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो आ चुके हैं 15वें नंबर पर और अब उनकी कुल संपत्ति है 75 अरब डॉलर्स। 75 अरब डॉलर्स और जबरदस्त गिरावट आई है दोस्तों उनकी कुल संपत्ति में। उनके ऊपर कौन कौन है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली, स्टीव बामर जो कि माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हैं, जारा के अमांसियो ऑर्टेगा, माइकल ब्लूमबर्ग जो कि ब्लूमबर्ग के हैं, और उनके बाद गौतम अडानी आ रहे हैं दोस्तों। बात यहां नहीं रुकती। गौतम अडानी जो हैं वो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। अब वो ताज भी उनसे छिन गया है इस खबर के मुताबिक। अब मुकेश अंबानी उनसे ऊपर आ गए हैं दोस्तों। हाहाकार मचा हुआ इस वक्त अडानी उद्योग में। वो व्यक्ति जो 2014 से पहले दुनिया के टॉप 10 धनी लोगों में से नहीं था और अचानक दूसरे नंबर पर आ गया, अब वो आ चुके हैं 15वें नंबर पर। दोस्तों सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज स्टॉक मार्केट बढ़ा मगर अडानी उद्योग के जितने भी शेयर्स थे, जितने भी कंपनी के शेयर्स थे, वो लगातार गिर रहे थे। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, तमाम जगहों पर अडानी एंटरप्राइजेस जिसमें 15% की गिरावट आई, 2528 रुपए। अडानी ग्रीन एनर्जी नेगेटिव, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड नेगेटिव 10% की गिरावट। अडानी पावर आप देख सकते हैं 5% की गिरावट। अडानी टोटल गैस में 10% की गिरावट आप देख सकते हैं। अडानी के तमाम जो शेयर हैं उनमें जबरदस्त गिरावट आ रही है, मगर सबसे बड़ी खबर दोस्तों वो है अडानी एंटरप्राइजेस। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आप लोगों में से जो लोग स्टॉक मार्केट की भाषा समझते हैं, हालांकि मैं भी स्पष्ट कर दूं, मैं भी स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा नहीं समझता हूं। अभी कल ही अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था और करीब 3,200 रुपए प्रति शेयर में खरीदारी हुई थी। बहुत ही रहस्यमय तरीके से अडानी के जो विरोधी माने जाते हैं, यानी कि जो विरोधी बिजनेसमैन हैं, उन्होंने खरीदारी की थी। यही नहीं, यूएई अबू धाबी की एक कंपनी आईएचसी ने भी करीब 3,200 करोड़ का निवेश किया था अडानी एंटरप्राइजेस में, रहस्यमय तरीके से। आखिर किसके कहने पर मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और ये तमाम धन्ना सेठ जो कि प्रतिद्वंद्वी हैं, मुकाबले में है गौतम अडानी के साथ, और आईएचसी, यूएई का आईएचसी, वो गौतम अडानी के शेयर्स खरीद रहे थे करीब 3,200 रुपए में। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, वो जो शेयर कल 3,200 के करीब था वो 2,000 रुपए के नीचे आ गया। आपके स्क्रीन पर दोस्तों हाथ कंगन को आरसी किया।
मैं आपको बता दूं, आज अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर जो कल 3000 से ऊपर था, आज जब मार्केट बंद हुआ तो उसकी कीमत थी 2179.75 पैसे और इसमें गिरावट करीब 794 रुपए की आई है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह का हाहाकार मचा हुआ है यहां पे। और कल ही दोस्तों इसकी कीमत थी करीब 3200 रुपए। खरीदारी किसने की, मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस खबर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। यह खबर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और फिर उसके पीछे के रहस्य की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। उद्योगपतियों ने बचा ली नैया। मंगलवार को अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया। शेयर बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को आखिरी दिन गैर खुदरा निवेशकों एनआईआई ने सब्सक्राइब किया। अडानी एंटरप्राइजेस ने 4.55 करोड़ शेयरों को बोली के लिए रखा था, जिसके मुकाबले 4.62 करोड़ शेयरों का सब्सक्रिप्शन रहा। रिपोर्ट के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहे, रिपोर्ट कौन सी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहे अडानी ग्रुप के लिए उनके कारोबारी दोस्त सामने आ रहे थे। और ये कारोबारी दोस्त कौन कौन है आपके स्क्रीन पर। रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, इसके अलावा सुनील मित्तल, सुधीर मेहता, पंकज पटेल, ये तमाम कारोबारी जो हैं वो आए। और रहस्यमय एंट्री होती है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी IHC की। उसके बारे में क्या कहा जाता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अडानी के एफपीओ में अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC ने 3,200 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस कंपनी ने अडानी के एफपीओ में बोली लगाकर बड़ा भरोसा दिखाया है। अडानी समूह में इससे पहले IHC ने पहले भी निवेश किया है। पिछले साल कंपनी ने अडानी ग्रीन में निवेश किया था। अब इतने बड़े बड़े धन्ना सेठों ने 3,000 से ऊपर के दामों में, यानी कि जो मार्केट की प्राइस है उससे ऊपर के दामों में निवेश किया, खरीदारी की, मगर आज जैसे कि आप देख सकते हैं 2,000 के नीचे उनका शेयर आ गया। यानी कि बेच बहुत रहे थे, खरीद कोई नहीं रहा था। मेरे ऐसे कई दोस्त जो इस वक्त स्टॉक बाजार में हैं, सक्रिय हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, वो मुझसे यही कह रहे थे कि अभिसार भाई बेच सब रहे थे, खरीद कोई नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति अब से कुछ ही दिनों पहले दुनिया का चौथा सबसे धनी व्यक्ति था, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जो कई सवाल उठाती है, जो 88 सवाल सामने रखता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, शेयरों का गबन, स्टॉक्स मैनिपुलेशन, यही नहीं फर्जी कंपनी बनाकर घालमेल करने का आरोप, ये तमाम 88 सवालों के जरिए। और हिंडनबर्ग का यह आरोप कि अडानी ने उनमें से 62 सवालों का जवाब दिया। और बात वहां नहीं रुकी, याद कीजिए किस तरह से तिरंगे झंडे का सहारा लेकर उनके CFO सामने आते हैं। जी हां, और यह भी कहा जाता है कि अडानी गुट पर हमला भारत पर हमला है, यानी कि वही अंदाज़े बयां जो भारतीय जनता पार्टी भी इस्तेमाल करती है। और बात वहां नहीं रुकती है, इन्होंने बेशर्मी से जलियांवाला बाग का भी इस्तेमाल किया था। यानी कि अडानी ग्रुप पर जो सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट उठा रहा है उसकी तुलना जलियांवाला बाग रिपोर्ट से। आपने एक बात पर गौर किया, इतनी बड़ी बात हो गई, जलियांवाला बाग का जिक्र तक कर दिया गया। वो बीजेपी जो हर बात पर दूसरों को देशद्रोही बताती है, जो राष्ट्रवाद के मुद्दों पर बयान देने से नहीं चूकती है, इतना बड़ा बयान अडानी गुट ने दे दिया और बीजेपी खामोश रही। क्या इस मुद्दे पर सवाल नहीं किया जाना चाहिए? आखिर क्यों अडानी गुट अपनी साख बचाने के लिए जलियांवाला बाग का इस्तेमाल कर रही है? आखिर क्या वजह है कि वो लोग देशद्रोह का या देशभक्ति का सहारा ले रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि तिरंगे के आसरे गए हैं, तिरंगे के शरण गए हैं? मगर सबसे बड़ा सवाल जिस पर आपको गौर करना चाहिए, आखिर क्या वजह है कि उनके शेयर को मुकेश अंबानी भी खरीद रहे हैं, सुनील मित्तल भी खरीद रहे हैं, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की वो कंपनी भी खरीद रही है? किसके कहने पर खरीदा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ताकतवर लोगों ने
गौतम अडानी की साख बचाने के लिए इन तमाम उद्योगपतियों और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की उस कंपनी को भी यह संदेश भेजा था कि अडानी भाई की इज्जत बचाने के लिए उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, उनके शेयरों को मार्केट वैल्यू से ऊपर के दाम में खरीदिए। ये तमाम प्रश्न है दोस्तों जिनका कोई जवाब नहीं दे रहा है। गोदी मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है, जो अपने आप में कई सवाल उठा रही है। गोदी मीडिया आपके सामने क्या डिबेट करता है ये आप भी जानते हैं दोस्तों, मगर इस मंच पर हम आपके सामने तथ्य लाते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, मगर जो बात मैंने आपके सामने रखी है उसके लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, बाजार में जो हाहाकार मचा है वो रख रहा हूं और उसके अलावा कुछ नहीं। काश हमारे पत्रकार इतनी आसान चीज कर पाते, मगर वो क्या कर रहे हैं आप भी भली बात ही जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।